हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसेट सम प्रॉब्लम। कहने का मतलब, मान लिया कोई सेट दिया हुआ है और कोई एक सम वैल्यू दिया हुआ है। अब वो सेट है, उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उतने सबसेट में हमको फाइंड आउट करना है कि कितने सबसेट ऐसे होंगे जिनका की एलिमेंट्स का सम करने पे वो जो गिवन सम है वो बराबर हो, इक्वल्स हो जाएगा। मतलब हम लोग को वैसे सबसेट काउंट करने हैं जिनके एलिमेंट के एडिशन से गिवन सम इक्वल हो जाता है। ठीक, जैसे कि पहले देखते हैं सबसेट। मान ले सेट है 2 4 पे 4 2 4 5। ठीक, तो इसका ऑल सबसेट्स क्या होगा? एक एम्प्टी होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 2 4 2 5 4 5 2 4 5। कितने होंगे? 4 और 4 8। 3 है तो 8, 4 है तो 16, अगर 5 एलिमेंट है तो 32, अगर 6 एलिमेंट है तो 64। मतलब 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। तो ये सबसेट है। अब यहां पे देखिए, मान लिया जाए कि हमारे पास सबसेट है, सेट है 1 2 3। ठीक, अब सम दिया हुआ है A3। ठीक, अब है कि हमको इसका जो प्रोग्राम लिखना है वो ऐसा लिखना है कि 1 2 3 में जितने भी सबसेट आएंगे, कितने ऐसे सबसेट होंगे जिनका की एलिमेंट्स का सम ए सम 3 के बराबर होगा। तो देखिए, एक सबसेट कौन सा होगा? 1 और 2 3 के बराबर, एक सबसेट खुद 3, यही दो तो होंगे। तो आउटपुट कितना हो गया? 2। मतलब 2 सबसेट ऐसे हैं जिनके एलिमेंट्स का सम 3 है। अगर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे सम दिया हुआ 10 और सेट दिया हुआ ए। अब कितने सबसेट ऐसे होंगे जिनका की सम 10 होगा, जिनके एलिमेंट्स का सम 10 होगा? तो एक ही है, 8 और 2, है ना। तो आउटपुट कितना हो जाएगा? 1। अगर यहाँ पे देखिए 2 4 8 है, सम दिया हुआ 5। अब कोई सबसेट ऐसा है जिसका सम 5 आएगा? नहीं आएगा कोई सबसेट ऐसा। आउटपुट कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे ये देखिए कि एक सबसेट दिया हुआ 8 5 7 और सम दिया हुआ 0। तो इसका आउटपुट 1 होगा, क्योंकि जो इम्प्टी सबसेट होता है इसको हम लोग मानते हैं कि ये 0 कंटेन करता है, या मतलब कोई वैल्यू नहीं कंटेन करता है, तो ये 0 होगा। तो इस सम बराबर अगर 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग ड्रा करते हैं रिकर्सन ट्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके रिकर्सन ट्री को। देखिए, ये सेट हमने लिया है एग्जांपल 2 4 6। ठीक, ये एग्जांपल से हमने लिया है सेट का 2 4 6 और सम इजिकल टू 6 हमने माना। ठीक, अब इसका पहले सारा सबसेट कैसे निकलेगा ये देखते हैं। ये एम्प्टी सबसेट है। ठीक, अब एम्प्टी सबसेट में सबसे पहले यहां से हम एलिमेंट लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट, एक बार इस एलिमेंट को ऐड नहीं करेंगे और एक बार ऐड करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं है, एक बार ऐड किए। ठीक है, 6। इसके बाद फिर ये n इजिकल टू 3 के लिए है। ये तीसरा एलिमेंट है ना। एक बार ऐड नहीं कर रहे हैं, एक बार ऐड कर रहे हैं। अब क्या है, ये यहाँ पे n इजिकल टू 2 के लिए क्या है? यहाँ पे देखिए, इसमें अब 2 सबसेट आ गया। अब इसमें या तो 4 ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे। ये वाला 4 देखिए, यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं 4, यहाँ ऐड कर दिए। यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं 4, यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये हो गया n इजिकल टू 1 के लिए। अब देखिए, यहाँ पे कितने सबसेट होंगे इस लेवल पे? 4। अब एक में 2 ऐड करेंगे, एक बार 2 ऐड नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किए, 2 ऐड किए। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किए, यहाँ पे 2 ऐड किए। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किए, यहाँ पे 2 ऐड किए। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किए, यहाँ पे 2 ऐड किए। अब देखिए, टोटल 8 का 8 सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 8 सबसेट आ गया। यहाँ पे एक कितने में आया? n इजिकल टू 7। कहने का मतलब ये रिकर्सन ट्री हुआ। अब हम लोग इसको कोड वहां पे हमने लिखा है। अब इसको हम लोग कैसे सम वेरिएबल को, एक सम वेरिएबल मेंटेन करेंगे और सम वेरिएबल से हम लोग सबसेट को काउंट कर लेंगे। कैसे देखते हैं? जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम कितना है? यहाँ पे जो है सम 6 है। यहाँ पे सम जो है हमको दिया हुआ ना 6। तो एक बार कुछ ऐड नहीं किए तो सम कितना रह गया? 6। और एक बार कितना ऐड किए हैं? 6। तो सम कितना हो गया? 0। मतलब कहने का मतलब, जो भी ऐड करेंगे वो सब में से सबट्रैक्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ भी, यहाँ पे कितना है? सम 6 है। यहाँ पे आपने कुछ भी ऐड नहीं किया तो सम 6 ही रहेगा। यहाँ पे 4 ऐड किया तो 6 में से 4 जाएगा, सम बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक,
फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, यहाँ सम 6 है, कुछ भी ऐड नहीं किया है तो सम बराबर 6 ही रह गया। यहाँ पे हमने 2 ऐड किया है तो सम बराबर 4 हो गया। 6 में से 2 घटा दिए, सम बराबर। यहाँ पे 2 है सम, यहाँ पर तो कुछ ऐड नहीं किए हैं, तो यहाँ पे इसका सम कितना हो गया, एस लिख देते हैं 2। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 ऐड किए हैं तो 2 सम था, यहाँ पे -2 कर दिए, जो ऐड कर रहे हैं वो सम में से माइनस कर देते। सम कितना हो गया, यहाँ पे 0, सम को एस खाली लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सम 0 है, कुछ ऐड नहीं किए हैं तो सम यहाँ भी 0 रहेगा। ठीक, यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऐड करें तो सम कितना हो जाएगा, -4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसमें सम 0 है, कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं तो सम बराबर 0 हो गया। यहाँ सम बराबर कितना हो गया, 2 ऐड कर रहे हैं तो सम बराबर -2, 0 में से -2 चला गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहे तो सम बराबर कितना हो गया, -4, है ना। और यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं तो सम बराबर कितना हो गया, -6। ठीक, तो ये टोटल आ गया। अब आप अगर देखिएगा कि जहां सम 0 आया है वो सबसेट के एलिमेंट्स का सम इस सम के बराबर है। देखिए यहाँ पे सम 0 आया है तो 2 4 को जोड़िए, कितना आया, 6। यहाँ पे सम 0 आया है तो 6 सबसेट है ना, मतलब सबसेट। देखिए 2 ही जगह 0 आया, सम यहाँ पे 0 आया है और यहाँ पे 0 आया, बाकी कहीं पे 0 आया है क्या। मतलब अगर सम 0 आ गया तो मतलब कि वो जो सबसेट है उसके एलिमेंट्स का सम गिवन सम के बराबर है। तो अगर सम 0 आ जाए तो 1 रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ 1 मतलब एक सबसेट है वैसा, यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएगा 2, बाकी सब जगह 0 रिटर्न होगा, क्योंकि बाकी कोई काम का नहीं है, उनका एलिमेंट्स इक्वल टू गिवन सम नहीं है, तो बाकी तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों 1 1 रिटर्न करेगा और एडिशन में कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। तो मतलब हमको मिल जाएगा कि 2 सबसेट ऐसे हैं, है ना, जिनका की एलिमेंट का सम गिवन सम के बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहां से ये कैसे पाथवे चल रहा है, s बराबर 0 कैसे चल रहा है ना, ऐसे, है ना, फिर ऐसे आ रहा है ना, और ऐसे आ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग, 4 ऐड कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, है ना, फिर 4 ऐड कर रहे हैं और फिर 2 ऐड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी वैसे, है ना, पहले जो है 6 ऐड कर रहे हैं, है ना, फिर कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, फिर कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये 6 आ गया, तो ये 2। अब इसका कोड हमने लिखा है, कोड को जरा समझिएगा। हमने एक सबसेट सम नाम का फंक्शन लिया है, ठीक है, एक एरे है, इनपुट एरे, सम वेरिएबल को मेंटेन किया है, वही जो सम हमको पता लगाना है कि जो सम गिवन सम है वही सम है, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। अगर n 0 के बराबर है मतलब कोई एलिमेंट नहीं, मतलब यहाँ पे n बराबर 0, मतलब जो सबसे लास्ट लेवल पे आ गया n 0, अगर n 0 आ गया तो सारे सबसेट है, मतलब तो उसके बाद वहां पे देखेंगे कि क्या सम बराबर 0, क्योंकि इसी लेवल पे चेक करना है कि सम बराबर 0 है कि नहीं, इसी लेवल पे चेक करना है कि सम बराबर 0 है कि नहीं। तो अगर सम बराबर 0 है तो रिटर्न 1 कर दीजिए, है ना, जैसे यहाँ पर 0 है वहां पर 0 है, 1 1 दोनों के लिए, इसके लिए 1 रिटर्न हो जाएगा, इसके लिए भी 1 रिटर्न हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सब है, इसका मतलब सब कितना जाएगा, रिटर्न 0। अब है यहाँ पे कि हम लोग क्या किए कि इसको एक बार देखिए, ये जो है यही मेन है इस प्रोग्राम का क्रक्स है। यहाँ पे सबसेट सम को कॉल किए, एक बार एरे पास किए, सम में कोई चेंज नहीं लाए, देखिए कोई चेंज ना, एक बार कोई चेंज नहीं लाए हैं। और एक बार क्या है कि एरे n -1 जो है सो ऐड किए, तो जब ऐड करते हैं तो सम में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अभी दिखाएं। तो एक बार विदाउट अल्टरेशन सम वैसे के वैसे पास हो गया, एक बार सम में से एरे n -1 घट गया, ये दोनों को फिर जोड़ देंगे, है ना, तो हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ सबसेट मिल जाएगा जो कि इक्वल टू गिवन सम। अब जरा सा एक बार देखिए कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये तो लॉजिक हो गया, प्रोसेस कैसे हो रहा है। देखिए अगर आप n = 3 यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे क्या है n = 3 आपने दिया, 3 यहाँ पे दिया तो 2 कॉल हुआ, दिस विदाउट अल्टरेशन, सम उतना का उतना ही है, फिर 1 कॉल हुआ, फिर 0 कॉल हुआ, तब 0 कॉल हुआ तो यहाँ पे आ गया, तो सम क्या 0 बराबर है, नहीं, सम 6 के बराबर है, क्योंकि कोई चेंज नहीं, सेम सम वैसे ही पास होता रहा, सम तो 6 वैसे ही पास।
तो रिटर्न 1 नहीं होगा, रिटर्न 0, वहां पर रिटर्न 0 हो गया। जब रिटर्न 0 हो गया तो ये जो पॉइंट ऑफ जो कंट्रोल है यहां गया, ठीक है, यहां पे गया। अब ये वाला कॉल हुआ है ना, तो ये वाला कितना है, सम यहाँ पे कितना है 6, और यहाँ पे कितना ऐड करना है 2, ये वाला है ना, तो कितना हो गया सम 4। तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 हो गया है ना, n तो 0 हो जाएगा क्योंकि, तो फिर सम 0 के बराबर नहीं है तो रिटर्न 0 हो जाएगा। फिर कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और फिर वैसे ही सब एक एक करके सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसको तो आप खुद भी समझ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब है कि इसका एक कोड आप समझ गए होंगे, हम ऐसा आशा करते हैं, है ना। देखिए ये जो कोड है इसमें मेन यही पोर्शन है, एक बार विदाउट अल्टरेशन सम को वैसे ही रख रहे हैं, एक बार सम को है ना उस एरे n-1 से घटा दे रहे हैं, है ना। और इन दोनों जो भी रिटर्न होगा, है ना, चाहे इसको रिटर्न होवे उसका इसको रिटर्न होवे, ऐड होता जाएगा, क्योंकि जितनी बार 1 रिटर्न होगा इसका मतलब है कि उतना नंबर ऑफ सबसेट है जिसका कि एलिमेंट्स का सम इक्वल्स टू गिवन सम, ठीक। अब इसका देख लेते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी में आप देखिए, है ना, ये कितना टोटल सबसेट है 2 रेज टू द पावर n, और अगर ये 2 रेज टू द पावर n है तो इधर जा रहे होंगे वो 2 रेज टू पावर n-1 होंगे। देखिए ना 3 है ना, तो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 7 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखेंगे तो इसका जो होगा 2 रेज टू पावर n प्लस 2 रेज टू पावर n-1, इतनी टाइम आपके कॉल्स किए जाएंगे, मतलब इतने नंबर ऑफ कॉल्स होंगे, जितने भी आप देख रहे हैं सब नंबर ऑफ कॉल्स है, इतने नंबर ऑफ कॉल्स होंगे। तो इतने नंबर ऑफ कॉल्स होंगे तो हर कॉल्स में कितना टाइम लग रहा है, कोई कांस्टेंट टाइम लग रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा 2 रेज टू द पावर n के ऑर्डर में आ जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, देखिए सबसे पहले ए स्टैक में गया, एक बार ए गया ए गया ए गया, तो 4 गए, है ना, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया। कहने का मतलब मैक्सिमम जो जाएगा वो 4 बार, तो 3 था तो 4 बार, 4 अगर रहता तो 5 बार जाता। अगर n है तो n प्लस 1, है ना, स्पेस, है ना, इन द कॉल स्टैक। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, थीटा n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, थीटा n, ठीक है। तो दोस्तों जो कोड हमने आज देखा है तो उसको विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देख लेते हैं। हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड और हैश इंक्लूड स्ट्रीम, तो ये तो आप जानते होंगे कि क्यों लिखा है, हमने पिछली वीडियो में बताया भी है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है सबसेट सम, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, उसमें एरे इनपुट दिया है, इंट सम इनपुट दिया है, और इंट एन क्या है, साइज ऑफ द एरे। अगर n 0 के बराबर हो जाए मतलब हम लोग लास्ट लेवल तक पहुंच जाए तो चेक करेंगे कि क्या सम 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो 1 रिटर्न करना है, 0 के बराबर नहीं है तो 0 रिटर्न कर देना। उसके बाद सबसेट सम को कॉल करते हैं, एरे सम को वैसे ही रखते देते हैं n-1, और एक बार सबसेट सम को कॉल करते हैं एरे सम माइनस एरे n-1 और n-1, और दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारा रहा कोड, ठीक है। अब मेन फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं। मेन फंक्शन में इंट n और सम है, दो n और सम दो वेरिएबल हैं, उनको इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। सी आउट इंटर द साइज ऑफ द एरे, साइज ऑफ द एरे n में स्टोर कर लिया। फिर इंट एरे n मतलब हम लोग एरे ऑफ n साइज हम लोग डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। उसके बाद सी आउट इंटर द एरे, है ना, तो फिर एरे को इंटर कर लिए, है ना, 0 से लेके n-1 तक, है ना, सीन एरे आई करके। फिर इंटर द सम, है ना, तो सम में रख लिए सीन सम, इंटर इंट, है ना। उसके बाद फिर सबसेट सम को कॉल किए, एरे सम n इसमें इनपुट दिए, और जो भी रिटर्न करेगा नो में हम लोगों ने रख लिया नंबर ऑफ सबसेट्स आर नो, ठीक है। अब हम लोग नो जो है सो प्रिंट कर देंगे। तो ये रहा हमारा कोड। अब इस कोड को हम लोग करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, इंटर द साइज ऑफ द एरे, तो साइज ऑफ द एरे पहले हम लोग 3 ले लेते हैं। इंटर द एरे, तो हम लोग जो एरे लिए थे 2 4, है ना, 6, है ना। इंटर द सम 6, तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 हो गया ना, एक 6 हो गया, एक 2 4 हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना।
इंटर द साइज ऑफ द एरे 4 है ना, इंटर द एरे है ना, मान लिया 3 है ना, 4 है ना, 7 7, इंटर द सम 7। देखिए सबसेट्स 3 हो गया ना, एक साथ ए वाला हो गया, एक साथ ए हो गया और एक 3 4 है ना। एक कॉर्नर केस ले लेते हैं हम, है ना, एक कॉर्नर केस ले लेते हैं। इंटर द साइज ऑफ द एरे 4 रखते हैं और इंटर द एरे 1 2 3 4, इंटर द सम 0। तो कितना आएगा आउटपुट? एक आना चाहिए ना। नंबर ऑफ सबसेट्स आर 1, तो एक आ गया। जैसे कोड सही से रन कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।